हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी गुड। दिस इज अभिनय निगम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के पैटर्न 12 की बात करने वाले हैं। 1 से लेकर हम 11 तक देख चुके हैं। आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो पर चले जाएं, उसके बाद में ही हम पैटर्न 12 को समझें। तो गाइज, आज हम चालू करते हैं कि कैसे हम लोग इसको सिंपली करेंगे। मैं डेमो डायग्राम की मेथड आपको बता चुका हूँ। आज मैं कॉपी पे क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज आपके 3 क्वेश्चंस जो अब मैं 3 पैटर्न्स को लूंगा उनको आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे वो बनेंगे। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। गाइज, डेमो डायग्राम तो आपको पता ही है कैसे हम लोग बनाते हैं। आप देख लीजिए एक बार। हम लोग एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक्स लाइन ले लिया, आप इसको सिंपली भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने लिया है, कुछ ऊपर चले गए हैं हम, कुछ नीचे चले गए हैं। ये एक रफ डायग्राम है जिसको बनाने के बाद में हम लोग इसको रब कर देंगे। एंड दिस इज ए डैश, दिस इज ए। यहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल रैंडमली एक ट्रू लेंथ को ले लिए हैं। ये ट्रू लेंथ नीचे आती हैं, इस तरह से ये ऐसे आर्क बनाती है। और यहाँ कहीं हम मान लेते हैं कि हमारा टॉप व्यू इधर आ गया। देन यहाँ पर हमने एक लोकस ड्रॉ कर ली। फिर हम इस टॉप व्यू को बिल्कुल स्ट्रेट जब ऊपर ले जाते हैं और जब इस लोकस को ये काटता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, फ्रंट व्यू। दोस्तों, ये ट्रू लेंथ और ये ट्रू लेंथ दोनों ही ट्रू लेंथ बराबर होती है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम उठा करके इधर रख करके हम इसको कट कर लेते हैं। तो सपोज टू बी जो ऊपर वाली ट्रू लेंथ थी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने यहाँ पर कट कर ली। दिस इज ए डैश, बी डैश, B1 डैश, दिस इज ए, B एंड B1 में। चूंकि यहाँ पे HT भी है, इस क्वेश्चन में VT भी है, तो हम HT VT के रूल्स को भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग फ्रंट व्यू को गाइज आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करना है, ठीक है। जैसे ही फ्रंट व्यू आगे बढ़ता है हमें क्या मिल जाता है, स्मॉल h। और जैसे ही ये जो टॉप व्यू आगे बढ़ता है हमको मिल जाता है गाइज स्मॉल v, ठीक है। ये टॉप व्यू जैसे आगे बढ़ा, यहाँ पर हमको क्या मिला, स्मॉल v एंड दिस इज स्मॉल h। और स्मॉल h से HT बिल्कुल वर्टिकल और V से VT बिल्कुल वर्टिकल होता है। सो दिस इज HT एंड दिस वन इज VT। थोड़ा सा छोटा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमें केवल इसकी हेल्प लेनी है। तो दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। दिस वन इज थीटा अल्फा, दिस वन इज फाई बीटा। तो दिस इज आवर डेमो डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सिंपली ड्रॉ दिस क्वेश्चन। सो नाउ कैसे आगे मूव करेंगे देखते हैं जरा। अब गाइस, सबसे पहले जो है मैं यहां पर एक एक्स लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। सो दिस इज सिंपल और एक्स लाइन, दिस इज एक्स और वी कैन ऑल्सो रिटर्न एज वाई। हम यहाँ पर y भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स वाई भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर कहीं मैं एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूं कि यहां से मैं क्वेश्चन को बनाना चालू करूंगा। एंड्स की इंफॉर्मेशन को रीड अब करता हूं। अ लाइन ए बी इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द वीपी। कोई एंड्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। हैज इट्स एंड्स, एंड्स बोला है, एंड्स मतलब ए एंड बी दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं, ए एंड बी दोनों, बिकॉज इसने एंड्स बोला है। 50 मिलीमीटर एंड 20 मिलीमीटर अबोव द HP। गाइस, पहले क्या बोला इसने, 50 मिलीमीटर, देन क्या बोला इसने, 20 मिलीमीटर। तो यहां से हम लोग 50 मिलीमीटर ऊपर चले जाते हैं। 50 मिलीमीटर हम लोग ऊपर चले जाते हैं। दिस इज आवर 50 मिलीमीटर एंड 20 मिलीमीटर बोला है तो हम 20 मिलीमीटर लेंगे। सो 20 मिलीमीटर यहां से ऊपर ही लिया, बिकॉज अबव दे रखा है। इस पर मैं अंडरलाइन कर देता हूं बिकॉज ये मैंने बना दिया है। तो ये 20 मिलीमीटर मैं यहां से ऊपर चला जाता हूं और ये एक रैंडम लाइन में ले लेता हूं, ठीक। और यहां से इसको भी मैं लोकस प्रोवाइड कर देता हूं। सो दिस इज सिंपली व्हाट, ए डैश। सो दिस वन इज ए डैश। अब देखो यहां पे एंड्स दिया है, ना तो उसने बोला बी ना उसने बोला ए, तो हमारे लिए क्या होगा दोस्तों, अब हम तो ए बी ही मानते हैं। तो या तो आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। बिकॉज 50 अब 20 से जुड़ेगी, क्योंकि उसने बोला एक लाइन ए बी जो कि 40 डिग्री पे इंक्लाइंड है, हैज इट्स एंड 50 मिलीमीटर एंड 20 मिलीमीटर। तो यहां पर ये जो है ये इसको हम बी मान लेते हैं और इस पर्टिकुलर को ए। तो फिलहाल मैं नाम नहीं दे रहा हूं। अब हम अदर एंड पे चलते हैं। क्या कोई और हमको अबो बिलो बिहाइंड इन फ्रंट दे रखा है। द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 65 मिलीमीटर, नहीं, इट्स VT इज 10 मिलीमीटर अबोव द HP। गाइस, यहां पर VT भी आपको दे रखा है और अबोव दे रखा है 10 मिलीमीटर। यहां पर आप जाएंगे, यहां से मैं 10 मिलीमीटर को ले लेता हूं और मैं एक लाइन को यहां पर बनाने वाला हूं। सो ये 10 मिलीमीटर लेकर के मैंने पूरी एक ओवरऑल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। तो गाइज, मैंने एक लाइटली इसको याद रखने के लिए लिख लिया है कि इस पर आएगा VT, ठीक है। अब और कोई इंफॉर्मेशन एंड की नहीं, एंड की सारी इंफॉर्मेशन बन चुकी है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता है हमारे पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग। अब हमको क्या पढ़ना है, एंगल्स। क्या कोई एंगल दे रखा है, लाइन ए बी, एक लाइन ए बी मतलब ट्रू लेंथ, इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द वीपी। दोस्तों, मैंने बोला है जो भी एंगल
वीपी से बना रहा है वो एचपी में ड्रॉ होता है, और जो एचपी से बनता है वो वीपी में ड्रॉ होता है। तो इसने क्या दे रखा है 40 डिग्री टू द वीपी, मतलब ये बनेगा एचपी में नीचे। तो इसे अभी फिलहाल बना पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास नीचे का कोई एंड नहीं है। तो इसको मैं कैरी कर लेता हूं, इसको मैं नहीं बना पाऊंगा। नेक्स्ट लेंथ और डिस्टेंस पर चलते हैं। द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 65 मिलीमीटर। इसको हम लोग इजीली बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं दोस्तों? क्योंकि देखिए फ्रंट व्यू का एक ये एंड होता है और एक ये लोकस होता है। तो मुझे पता है ये वाला एंड ये रहा और ये वाली लोकस ये रही, इसी पर आएगा आपका 65 मिलीमीटर। देखिए यहां पे रखते हैं और इधर 65 रख करके कट कर सकते हैं, सेम एज यहां पे रखेंगे और 65 मिलीमीटर रख के कट कर लेंगे। 65 मिलीमीटर में मेजर कर लेता हूं। ये 65 मिलीमीटर मैंने यहां पर मेजर कर लिया, यहां से लेकर यहां तक मैंने 65 मिलीमीटर को पिक करा दोस्तों। ठीक है, दिस इज आवर 65 मिलीमीटर। यहां पर रखा, ओके, जैसे मैं यहां पे रखता था और इधर कट कर लेता था, ऐसे यहां पर रखा और इस लोकस पे मैंने इसको कट कर लिया है। ये पॉइंट मेरा इधर आ गया और ये पॉइंट मैंने इसको इससे ज्वाइन कर लिया। दिस इज माय फ्रंट व्यू। ये इंफॉर्मेशन मैं ड्रॉ कर चुका हूं। अब देखिए मेरे पास में अब ए डैश पॉइंट आ गया है, ये रहा ए डैश, इसको मैं दे सकता हूं, और ये बी डैश पॉइंट मेरे पास में है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग एंड ए ही दे रहा हूं और एंड जो दे रखा है उसको बी ही दे रहा हूं, बिकॉज ये मेरा कंफर्टेबल जोन है। अब देखिए हमारे पास में हमने ये तीनों ड्रॉ कर लिए हैं। क्या हमारे पास में बचा है? तो हम इसको तब तक नहीं ड्रॉ कर सकते जब तक कि नीचे की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास में ना आए। अब देखिए आपके पास में फ्रंट व्यू है, पूरा क्वेश्चन इंफॉर्मेशन आप बना चुके हैं। क्या करेंगे? जब भी आपके पास है फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ, टॉप व्यू जो भी आ जाए, उससे रिलेटेड डेमो डायग्राम में देख करके सारी चीजें आप यहां पर बना दीजिए। देखिए जैसे फ्रंट व्यू का जो ये एंड है, ये बी डैश है, ये आपका नीचे आ रहा है। ठीक है, तो सपोज टू बी ये ए डैश है और इसको मैं नीचे लेकर के आता हूं। बी डैश को भी मैं नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लेकर के आता हूं। ये है मेरा बी डैश, इसको भी मैं नीचे लेकर के आया। तो देखिए ए डैश नीचे आ गया, ये ए डैश नीचे, ये बी डैश नीचे आ गया, ये बी डैश नीचे। अब देखिए आपको अगर ये ट्रू लेंथ पे जाना है तो जिस तरह से ये वाली ट्रू लेंथ घूमती है और टॉप व्यू देती है, ऐसे ही टॉप व्यू घूमता है ट्रू लेंथ पर जाता है, सेम एज ये वाला जो ट्रू लेंथ है ये भी इस तरह से बिल्कुल ऊपर जाती है, घूमती है और फ्रंट व्यू देती है। तो सेम अगर फ्रंट व्यू को हम नीचे घुमाएं और बिल्कुल वर्टिकल नीचे ले जाएं तो हमको ट्रू लेंथ भी मिल जाएगी। सेम एज हमारे पास में क्या है दोस्तों, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू के इस पॉइंट पर रखा, यहां पर हम लोग गए और हमने इसको यहां तक टर्न किया। कहां तक टर्न किया दोस्तों? इस वाले एंड तक, ये वाले एंड तक हमने टर्न किया। यहां पे रखते हैं, बी पर जाते हैं और इसको ऐसे टर्न कर देते हैं। कहां तक आए? हम इस वाले पॉइंट तक, सेम एज हमने यहां पर रखा, इस पर रखा और ऐसे हम आए ये वाले एंड तक। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहां तक आए, देन अब हम इसको नीचे वर्टिकली ड्रॉप कर देते हैं। ये हमने इसको वर्टिकली नीचे ड्रॉप कर दिया। अब हमें किसकी जरूरत है? हमको, हम क्या चाहते हैं, हमको क्या मिल जाए? हमको मिल जाए बी और B1। देखिए फ्रंट व्यू की हमने वर्टिकल उतार दिया, हमने इसको आर घुमा करके ये कर दिया। क्या और कोई फ्रंट व्यू की प्रॉपर्टी है जो हम यहां पर बना सकते हैं? तो बिल्कुल है। फ्रंट व्यू बिल्कुल नीचे जाता है दोस्तों, और जा करके जैसे ही एक्स एक्स पे टच होता है या एक्स वाई पे टच होता है, हमें क्या मिलता है? हमें स्मॉल h मिलता है। ठीक है, तो सेम एज हमने इस फ्रंट व्यू को एक्सटेंड कर देना है। ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया एक्स वाई तक। जैसे ही ये एक्स वाई तक एक्सटेंड होता है, ठीक है, हमें क्या मिल जाता है? स्मॉल h। सो दिस इज स्मॉल h। ठीक है, ये हमको स्मॉल h मिल गया। दोस्तों जब आप इस पर्टिकुलर पर फोकस करेंगे तो जैसे ही ये फ्रंट व्यू बिल्कुल नीचे आता है, हमें क्या मिल जाता है? स्मॉल h। और इस ई फ्रंट व्यू की पर्टिकुलर लाइन पर आपको क्या मिलता है? VT। अब देखिए यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है, इसको आप नीचे ले गए तो स्मॉल h मिल गया। और देखिए VT के लिए आपने एक इंफॉर्मेशन पहले से ड्रॉ करके रखी हुई थी। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस पर आपको क्या मिल जाएगा? VT। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हम इस पर्टिकुलर पर जब जाते हैं तो ये वाला हमको मिल जाता है VT। ये क्या हो गया आपका? VT। अब दोस्तों जैसे ही VT आपका आता है, हम लोग एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉप करते हैं और हमें स्मॉल v भी मिल जाता है। सेम एज VT को हमने नीचे ड्रॉप किया, यहां पर क्या आ गया हमारा? स्मॉल v। और गाइज आप जानते हैं स्मॉल v से फ्रंट व्यू का भी एंगल बनता है और स्मॉल v से ट्रू लेंथ का भी एंगल बनता है। ठीक, तो यहां पर हमें
किस पर्टिकुलर का एंगल प्रोवाइड किया गया था, जो हम नहीं बना पा रहे थे, तो हमें प्रोवाइड करा गया था ट्रू लेंथ का एंगल टू द वीपी, और वो कहां बन रहा था, एचपी में। ये देखिए यहां से एचपी का एंगल आपको मिल गया ट्रू लेंथ का। आप इजीली वी से इस ट्रू लेंथ को 40 डिग्री बना सकते हैं। तो गाइज यहां पर मैंने क्या करा, वी पर गया और वी से मैंने 40 डिग्री का एंगल ट्रू लेंथ के लिए ड्रॉ करा। ये देखिए 0 और ये रहा 40 डिग्री करा। इस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया कि मैं ये लाइन बना चुका हूं। अब मैं सारी इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर चुका हूं। अब क्या करूंगा मैं, तो ये पर्टिकुलर वी से ये जो मैंने 40 डिग्री को मेजर किया, इस पर्टिकुलर पर मैं लाइन ड्रॉप करता हूं। जैसे ही मैंने ये ट्रू लेंथ के लिए लाइन ड्रॉप करी है, ये ट्रू लेंथ कौन सी पर्टिकुलर लाइन से कटेगा, जो फ्रंट व्यू से इस तरह से नीचे आ रही थी। ये देखिए ये लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन ऐसे आ रही है, सेम एज ये वाली लाइन ऐसे आ रही थी वर्टिकल नीचे, और ये एंगल ऐसे आ रहा है। मुझे B1 मिल गया, बट B1 बनाने से पहले मैं यहां पर लोकस ड्रॉ करना चाहूंगा। पैरेलल टू XY गया और यहां पर मैंने एक बढ़िया सी लोकस बना ली। ठीक है, ये लोकस जैसे ही बन जाती है, मेरे पास में ये पॉइंट आ गया। अब मजे की बात, इस लोकस पे मेरे पास ये वाला पॉइंट भी आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास फ्रंट व्यू था और इसको मैंने वर्टिकली इस तरह से नीचे गिरा चुका था मैं, तो ये मेरा फ्रंट व्यू भी आ गया। तो यहां से V को भी मिला दीजिए। अब देखिए यहां पर मैंने टॉप व्यू को भी V से ज्वाइन कर दिया है, और ट्रू लेंथ तो मेरी V से ज्वाइन थी ही। अब देखता हूं ये टॉप व्यू V से ज्वाइन है, और इसी टॉप व्यू को जब मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो कहीं ऊपर मुझे HT मिलता है। H से जो वर्टिकल लाइन आ रही है उसको ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है। सेम एज गाइज स्मॉल h से मैंने क्या करा, ऊपर एक लाइन को ऐसे वर्टिकली करा, और ये जो टॉप व्यू था इस पर्टिकुलर को लेकर के मैं एक्सटेंड कर दिया। और कहां पर कट हुआ, ये कहीं यहां पे कट हुआ। जैसे मुझे HT मिला, यहां पर भी मुझे एक HT मिल जाता है। ठीक है, अब रही बात इस पर्टिकुलर A पॉइंट की, तो A पॉइंट कहां है, तो गाइज हम इसको यहां पर आप इसको बनाइए, और यहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह से ऐसे बना दीजिए। ये आपका लोकस बन जाएगा। दिस इज योर लोकस। सो दिस इज सिंपली व्हाट A एंड दिस इज व्हाट A1। ठीक है, सो दिस इज A1। ठीक है गाइस, अब हम जानते हैं ट्रू लेंथ हमको पता है कि बराबर होती है। ठीक है, नहीं तो आप सिंपल मेथड का यूज करिए। यहां की ट्रू लेंथ अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करिए, आप इस पर्टिकुलर टॉप व्यू को लीजिए, यहां पे इस टॉप व्यू को रोटेट करिए, वर्टिकली ऊपर चले जाइए और यहां से इसको मिला दीजिए। नहीं तो आप डायरेक्टली कट करिए। ये देखिए ट्रू लेंथ का ये वाला एंड और इस पर्टिकुलर ट्रू लेंथ के इस वाले एंड को आप पिक करिए। दोनों को पिक करके आप यहां पर रख करके कट कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा। सो दिस इज सिंपली व्हाट योर ट्रू लेंथ। मैं यहाँ पे ट्रू लेंथ को भी डार्क करता हूँ, मेरी आदत है। ठीक है, अदरवाइज आप बुक्स में देखेंगे तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ही केवल प्रोजेक्टर्स ही डार्क होती हैं, बट यहाँ पर मैं ट्रू लेंथ को भी डार्क करता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप प्रेजेंटेशन कैसा करते हैं। ठीक है, तो A डैश B डैश एंड दिस इज B1 डैश, दिस इज A, इसको हमने A1 नाम दे दिया, दिस इज A B एंड B1। ओके गाइस, अब हम कैसे बनाए थे, तो फ्रंट व्यू को हमारे पास में फ्रंट व्यू था, इसको हम लोग एरो से बता देंगे कि हम लोग नीचे इस पर्टिकुलर को ड्रॉप किए थे। सेम एज हमने इसको ऐसे नीचे ड्रॉप किया था। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमने एरो से बना दिया कि हमने इसको नीचे ड्रॉप किया था। ये हमारा एंगल हो जाता है दोस्तों, एंड दिस इज योर अल्फा। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके V और VT पॉइंट्स आ गए हैं। एंड्स की इंफॉर्मेशन क्या थी, जो भी एंड्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है आप उसको ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपने 10 मेंशन कर दिया है, 10 यहाँ पर आपको गिवन था, देन आपको 20 गिवन था, 20 आपने मेंशन कर दिया, देन आपको 50 गिवन था, 50 आपने मेंशन कर दिया। ये लोकस था B का, तो आपने लिख दिया लोकस ऑफ पॉइंट B फॉर फ्रंट व्यू। यहां पर लिख दिया लोकस ऑफ पॉइंट B फॉर टॉप व्यू प्लान। इसके बाद में आपने थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, ट्रू लेंथ, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू आपने मेंशन करना है। देखिए पहले तो एक एंगल आपको गिवन है, ट्रू लेंथ का एंगल आपको गिवन है, कितना है 40 डिग्री टू द VP, मतलब नीचे वाला एंगल आपको गिवन है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 40 डिग्री। अब ऊपर थीटा मुझको मेजर करना है, तो D को कुछ ऐसे रखिएगा। ठीक है,
और थीटा आप यहाँ से मेजर कर लीजिए। देखिए थीटा भी हो रहा है और अल्फा भी हो रहा है, तो यहाँ से थीटा को हम मेजर करते हैं, कितना आ रहा है 20 डिग्री। सो थीटा इज योर 20 डिग्री एंड अल्फा आपका आ रहा है कुछ 26 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लोगों ने अगेन एंगल मेंशन कर लिया है आपका, कुछ इस तरह से रखा आपने, ओके, और ये आपका बीटा एंगल आ जाता है। देखिए ये रहा 40, सो इट्स 41 एंड 42, सो बीटा इज योर 42 डिग्री। तो हमको यहाँ पे 65 फ्रंट व्यू दे रखा है, तो 65 मिलीमीटर तो गिवन है। अब हमको केवल टॉप व्यू मेजर करना है, सो दिस इज योर टॉप व्यू। मेरे हिसाब से ये 80 आ रहा है, एग्जैक्टली 80 आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये तो रहा 80, और ट्रू लेंथ अगर मुझको मेजर करनी है तो मैं यहाँ पर B1 पे रखा हूँ, अब A1 पे जा रहा हूँ। तो ये ऑलमोस्ट कितना दिख रहा है मेरे को, 83। देखें ज़रा, चेक करें यहाँ पर भी 82 83 है क्या, अगर होता है तो बिल्कुल सही गाइस। ठीक है 83, ठीक है। तो यहाँ पर 83 हमारी ट्रू लेंथ हो जाती है। आप चाहे तो मिलीमीटर लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है। और टॉप व्यू हमारा क्या आया था 80 मिलीमीटर। गाइज कुछ इस तरह से हमें ओवरऑल प्रेजेंटेशन करना होता है, तो नंबर की श्योरिटीज आपको होती है। या कोई डाउट हो तो कमेंट करो, लाइक जरूर करो। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं फर्दर टॉपिक्स कवर करूं, उसके लिए वीडियोस बनाऊं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न के साथ में। 13 एंड 14 दो पैटर्न्स और बचे हैं, कवर करके फटाफट खत्म करते हैं। देन नेक्स्ट मूव करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।